प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज के ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने लोकतंत्र में जो दोष पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जो आवश्यक उपाय हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से लोकतंत्र सफल बनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, पहला उपाय शांति एवं व्यवस्था, यानी लोकतंत्र किस प्रकार से लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार से शांति व्यवस्था बनाए रखता है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए हमें आवश्यक है कि देश की जो आंतरिक व्यवस्था है उसको बनाए रखना। आंतरिक जो देश की आंतरिक व्यवस्था है वो सामान्य हो, युद्ध तथा बाहरी आक्रमण का भय न हो। सत्ता का ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करता रहता है। देश में बहुत सारी चुनौती देने वाले आंदोलन होते हैं। इसके अलावा बाहरी आक्रमण भी होता है, तो सरकार राष्ट्र की अध्यक्षता तथा सुरक्षा के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है। इससे क्या होता है, देखो, सरकार राष्ट्र की अखंडता तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है, यानी बंटवारा करती है। तो ये एक इस लोकतंत्र को सफल बनाने का पहला उपाय है। दूसरा उपाय देखो, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, यानी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है, वो भी सुदृढ़ होनी जरूरी है। इस लोकतंत्र की सफलता बनाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत होनी चाहिए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो जाती है, लड़खड़ा जाती है। ठीक है, तो इसमें लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए देश की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा देखो, आर्थिक समानता की स्थापना। अमीरी गरीबी का फर्क नहीं होना चाहिए। अगर देश में लोकतंत्र को सफल बनाना है तो प्रत्येक व्यक्ति की जो आर्थिक समानता को बनाए रखना, उनमें असमानता न होना, जिससे भी लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली होनी चाहिए और उसमें ये भी जरूरी है कि राज्य में आर्थिक समानता भी होनी जरूरी है, आवश्यक हो। गरीबी और अमीरी के बीच चौड़ी खाई न हो। ये तभी संभव है जब देश में बड़ी मात्रा में जो मध्यम वर्ग है वो मौजूद होगा। तो ये सभी लोगों में जो अमीरी गरीबी का अंतर होता है उसको समाप्त करने की कोशिश होनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र सफल हो। ठीक है, इसके बाद में देखो, चौथा है सामाजिक न्याय की स्थापना। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए समाज में व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को सम्मान माना जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को कानून के हिसाब से भी सम्मान माना जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा समान कानूनी संरक्षण दिया जाए उन लोगों को। इस प्रकार जब समाज में सभी व्यक्तियों को
सम्मान स्थिति प्राप्त होती है तो उनके बीच क्या आपस में भावनात्मक एकता जो है वो स्थापित हो जाती है। यानी सभी को अगर समान अधिकार दिया जाता है न्याय व्यवस्था में भी तो एक दूसरे के अंदर भावनात्मक व्यवस्था होती है, वो भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं राष्ट्र के प्रति, ठीक है ना। इसके अलावा देखो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना भी होती है, ठीक है। तो ये सामाजिक न्याय की स्थापना होने से लोकतंत्र सफल होता है, ठीक है। अगला देखो शिक्षित व जागरूक जनता। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए देश की प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, जिससे एक अच्छे नेता उभर कर आए, अच्छे नेताओं को चुने। अगर सभी नागरिक शिक्षित और जागरूक हैं तो एक अच्छे नेता को चुन करके इस शासन में भेजेंगे, जिससे लोकतंत्र भी शिक्षित और जागरूक होगा, ठीक है। कैसे देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित और जागरूक होना आवश्यक है। शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं को तथा उनकी प्रक्रिया को समझने में समर्थ होती है और स्वयं स्वस्थ जनमत का निर्माण करती है। जब जनता जागरूक होती है तो सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों एवं कार्यों का विरोध करने में भी समर्थ होती है। इसलिए शिक्षित और जागरूक जो जनता होती है वो लोकतंत्र को सफल बनाती है, ठीक है। इसके अलावा देखो जनमत का निर्माण, तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सफल बनाने के लिए जनमत निर्माण के साधनों का उपयोग होना चाहिए। तो जनमत निर्माण के जो साधन है, प्रेस है, साहित्य है, रेडियो है, सिनेमा है, दूरदर्शन है, इन साधनों के ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो जनमत निर्माण के जितने भी साधन हैं उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वो साधन जो हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए, जिससे एक दूसरे के विचार जो हैं, बुराइयां हैं, सरकार के शासन की बुराई है, अच्छाई है, ये सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। इसके ऊपर किसी भी सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनके अलावा देखो नागरिक संगठित रूप से तथा शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों व कार्यों की आलोचना कर सकें, जिससे लोकतांत्रिक मर्यादा जो है वो बनी रहती है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा देखो अगली सफलता का जो उपाय है, नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। इसमें जब किसी समाज में नागरिक का नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र श्रेष्ठ होता है तो वहाँ लोकतंत्र की सफलता की काफ़ी उम्मीद होती है। कहने का मतलब जो भी नागरिक का नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र अच्छा होगा तो वहाँ लोकतंत्र भी श्रेष्ठ होगा, ठीक है। लोकतंत्र भी एक में अच्छे नैतिक आचरण वाले, अच्छे चरित्र वाले ऐसे लोग चुन करके आएंगे। इसके अलावा लोकतंत्र अंतिम दृष्टि से जनता की शक्ति पर निर्भर करता है, और जब जनता का नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र सुदृढ़ होता है तो लोकतंत्र भी उतना ही सफल होता है। इसलिए ये सभी नागरिकों का जो नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र है वो अच्छा होगा तो लोकतंत्र भी सफल होगा, अच्छा होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो सत्ता का विकेंद्रीकरण व स्थानीय स्वशासन। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए,
विकेंद्रीकरण, सत्ता का जो उच्च स्तर से निम्न स्तर तक उनमें शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन भी, स्थानीय जो शासन है हमारा वो भी मजबूत होना चाहिए, उसको भी संवैधानिक व्यवस्था दी जानी चाहिए, जिससे लोकतंत्र सफल होगा। किस प्रकार से देखो, लोकतंत्र का आधार है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर ही जनता के विभिन्न वर्ग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं और लोकतंत्र को भी सफल बनाते हैं। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही सामान्य नीति जो है शासन कार्यों में रुचिपूर्वक भाग लेता है, उसे सही मायने में नागरिकता की शिक्षा भी प्राप्त होती है। इसमें लोकतंत्र की सफलता की अन्य उपाय हैं, और भी उपाय हैं, उनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये बड़ा पार्ट हो जाएगा। उपाय अधिक हैं, 16-17 हैं, इसलिए आज हम 8 उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। आगे के जो उपाय हैं, बचे हुए जो उपाय हैं वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे उनकी। धन्यवाद।